सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षण को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉलेंट परीक्षण, दूसरा फेलिंग परीक्षण, फेलिक विलियन भी आप लोग कह सकते हो उसको। तो देखिए इन दोनों परीक्षण का आखिर यूज़ क्या है, पहले तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है ये, ठीक है। और यूज़ हमारा मेन इसका इसलिए करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए। आप लैब में गए, आपके सामने एल्डिहाइड भी कीटोन भी है, आप कैसे पहचानोगे? इस परीक्षण की सहायता से, ठीक है। चाहे वो फेलिक विलियन का परीक्षण हो, चाहे वो टालेन अभिकर्मक का परीक्षण हो। और ये परीक्षण होता कैसे, क्या है ये सब, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आइए वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देख लिया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों परीक्षण समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉलेन परीक्षण स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको आप रजतीकरण भी बोलते हो, रजतीकरण भी आप इसे कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपका दो तरीके से आता है। या तो आपसे पूछेगा कि टालेन अभिकर्मक का परीक्षण लिखिए, ठीक है, या तो आपसे कहेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने की विधि लिखिए, तो आप टालेन परीक्षण वहां पर लिखोगे जरूर। अब देखिए कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानते हैं टॉलेन परीक्षण से, क्लियर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, वो बहुत ही आसान तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। लेकिन कीटोन का दोस्तों ऑक्सीकरण आसान तरीके से नहीं होता, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण आसान तरीके से नहीं होता। अब इसी का यूज़ किया गया दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक में। टॉलेन अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जो ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड के साथ जब टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई गई तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन जब कीटोन के साथ अभिक्रिया कराई गई दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक की, तो वहां पर कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ। जब ये ऑक्सीकरण इसका नहीं हुआ तो हम पहचान गए कि ये चाचा हमारे क्या है, कीटोन है, और जिसका ऑक्सीकरण हो गया वो हमारे प्यारे एल्डिहाइड है, ठीक है। सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पर टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान लेते हैं लैब में, क्लियर। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को आसान तरीके से। अब अभिक्रिया लिख देते हैं हम सभी, समझाने वाली चीज़ें हमने आपको समझा दी। अभिक्रिया कुछ इस तरीके से है, देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा एल्डिहाइड है, CHO, R के साथ CHO हमने जोड़ दिया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएं टॉलेन अभिकर्मक से। अब टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस, और बाहर में दोस्तों इसके OH होता है, ठीक है। आप OH को अलग से भी बना सकते हो, तब तो ये प्लस और ये OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका टॉलेन अभिकर्मक, क्लियर। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने बताया आपको कि एल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर CHO है, लेकिन जब एक और ऑक्सीजन आ जाएगा तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा RCOO, क्लियर। और देखिए H हमारा अलग हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ पहले अलग करना पड़ता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन दोस्तों अलग हो जाता है और यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। आप सभी को पता है H प्लस OH माइनस के साथ जुड़कर H2O बना लेता है। एंड फिर जो हमारा होता है सिल्वर धातु का अपचयन हो जाता है, क्योंकि अगर एक का दोस्तों ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होना तय है। रिडॉक्स अभिक्रिया यही होती है, अगर एक ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा का अपचयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर धातु का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और एल्डिहाइड का क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण हुआ। ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब सिल्वर धातु का जब अपचयन होता है तो दोस्तों आपका AZ धातु के रूप में होता है, और एक धातु है दोस्तों, धातु अगर आप परख नली में ही ये सब काम होगा ना, आप परख नली में ये AZ धातु हमारा इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा परख नली है, कहाँ बना है, यहाँ देखिए ये हमारा परख नली है। अगर परख नली में AZ धातु अपचयित होगा, अपचयित होने के मतलब कि AZ धातु परख नली में बनेगा, तो परख नली में चारों तरफ दोस्तों
दर्पण का निर्माण हो जाएगा। ऐसा दर्पण, सिल्वर धातु का एक ऐसा दर्पण बन जाएगा जिसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, चमकीला दर्पण की तरह। जब Ag धातु यहाँ पर परखनली में एकत्रित हो जाएगा अपचयित होने के बाद, तो एक दर्पण सा निर्माण हो जाता है परखनली में, और इसलिए इसको बोलते हैं, जो हमारा बन गया रजत दर्पण। रजत दर्पण यानी सिल्वर धातु का बन गया परखनली में दर्पण। ये कॉन्सेप्ट था। आप सोच रहे होगे कि सिल्वर धातु को रजत दर्पण क्यों बोला गया, दर्पण का नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये परखनली में एकत्रित होकर दर्पण की तरफ व्यवहार करने लगता है स्टूडेंट्स, जिस एकदम चेहरे दिखने लगते हैं, समझ लो उसमें। ये हो गया। तो लिख भी दीजिए यहाँ पर इस परीक्षण को कि जब एल्डिहाइड को हमने टालेन अभिकर्मक के उपस्थिति में गर्म किया, टालेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ये हमने गर्म किया, तब यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो गया इसका, ठीक है। जबकि जो आपका टालेन अभिकर्मक है, ये टालेन अभिकर्मक, इसका क्या हो गया? अपचयन, अपचयित हो गया, और अपचयित होकर परखनली में एकत्रित हो जाता है, परखनली में स्ट्रेस एकत्रित हो जाता है, और इस अभिक्रिया को रजतीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित भी करना बचा है। वहाँ पर 2 Ag है, यहाँ पर एक ही है, सो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा अलग से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए NH3 2 बार, यहाँ पर दो NH3, तो टोटल कितने हो गए? 4 NH3 हो गए। तो चारों NH3 यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों 4 NH3 भी लिख दीजिए प्लस में, ठीक है, और प्लस में 2 Ag आपका चल ही रहा है। देखिए हम चाहते तो आपको हर एक उत्पाद पहले ही से बना के यहाँ पर लिख देते, लेकिन हमने आपको साथ में क्यों हर एक उत्पाद बनाया? क्योंकि आप समझ पाए कि ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, आप अभिक्रिया खुद से भी करा के ये सब चीज़ें बैलेंस करके खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा मोटिव था। चलिए, तो ये फिर से डाल दीजिए इसको हेडिंग, ये रजत दर्पण, ठीक है। अब जाकर अपना चेहरा मत देखना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट परीक्षण जिसका नाम है फेलिन विलियन का परीक्षण, उसको देखते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फेलिन परीक्षण, ठीक है। और सेम उसी तरह है, बस क्या हो रहा है, वहाँ पर टालेन अभिकर्मक है, यहाँ पर फेलिन विलियन है, फेलिन विलियन है, बस और कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट हमने कर दिया, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा लेकिन कीटोन करेगा नहीं, तो हम पहचान लेंगे कि ये चाचा हमारे क्या है? कीटोन है, जिसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, जिसका हो गया वो एल्डिहाइड है। बस यही कॉन्सेप्ट ही है हमारा, जो स्टार्टिंग में हमने बताया। देखिए लिखा है हमने कि जब एल्डिहाइड को हम फेलिन विलियन के साथ गर्म करते हैं, तब यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ओके। और फेलिन, देखो फेलिन विलियन अपचयित होकर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या याद आपको रखना है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आपका मिलेगा, ठीक है। और यह अभिक्रिया कीटोन नहीं देते, सिंपल सा लिखा हुआ है। क्या है अभिक्रिया वो समझ लेते हैं। अभिक्रिया है हमारी, जब हमने एल्डिहाइड को उठाया और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई फेलिन विलियन के साथ, और फेलिन विलियन हमारा होता है 2Cu + 2 एंड साथ में OH- भी यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन होगा, तो आपको एक उत्पाद तो पता ही है कि क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा लाल अवक्षेप इसका, ठीक है। तो Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड बना, और ये किस रंग का है? लाल रंग का है, लाल अवक्षेप है इसका, लाल अवक्षेप है। एंड जो हमारा एल्डिहाइड है स्टूडेंट्स, इस एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया, यानी कि RCOO-, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से H निकलेगा, जो हमारे इस OH के साथ जुड़ेगा ही ना, H यहाँ का निकला, देखिए यहाँ से H निकलेगा और ये OH के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद हमारा जल देगा साथ में, ठीक है। तो साथ में जल भी आ गया। देखिए तो ये कितना आसान रिएक्शन था। फेलिन विलियन ध्यान रखिएगा, 2Cu + 2 और OH- होता है आपका ये, ठीक है। सो ये है हमारे दोस्तों फेलिन परीक्षण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और
ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सब कुछ आपका क्लियर है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो बस आप प्यारा सा दिल ही बना दीजिएगा अगर आप कुछ लिख नहीं सक रहे हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड अब हम दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप क्लास 11 के अगर आप क्लास 12 की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पिछले भी कवर किए थे, लुकास परीक्षण, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन क्या है, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने आपको बताए थे। तो वो सारे वीडियोस आपको क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 2025 के प्लेस पे मिल जाएगी, ठीक है। जाकर देख लीजिएगा जरूर एग्जाम से पहले। तो चलिए मिलेंगे आपसे इसी तरह नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।